हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 3 से 4 दिनों से मेरी वीडियो यानी बायो की वीडियो नहीं आ रही थी। कुछ बिजी काम के वजह से हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे। तो आज से चलिए आपकी बायो की क्लास रेगुलर शुरू होती है। तो आज हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स ASEXUAL रिप्रोडक्शन। तो आप लोगों का टॉपिक क्या है, ए मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि। रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता ही है, री अगेन जो क्या हो, पुनः उत्पन्न हो, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है। इस फेनोमेना के अंतर्गत कोई भी जीव अपने ही जैसे इन्फेंट को, चाइल्ड को, शिशु को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। आज हम लोग उसी पर रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। तो चलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है, यहाँ हम लोग बात करते हैं 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे बात करते हैं, 2 पॉइंट पे। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसा देखते हैं इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब जीवों में यूनिसेलुलर मीन्स जिस वैसे जीव जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ऐसे जीव को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ETC वगैरह वगैरह, है ना। टॉपिक देख ली सिंगल सेल में। अब हम लोग बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर लोअर एनिमल्स। क्या है, मल्टी सेलुलर लोअर एनिमल्स। तो मल्टी सेलुलर मतलब कहने का मीन्स हुआ, मल्टी मतलब एक से अधिक, और सेलुलर मतलब सेल, मतलब जिसमें क्या हो, 2 से अधिक सेल हो। कितने सेल हो, अनेकों सेल हो। ऐसे एनिमल को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है देख लेते हैं हम लोग। मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, मल्टी सेलुलर है। उन सब रिप्रोडक्शन किस मेथड से होती है, तो हम लोग अभी देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स कि बॉडी पार्ट से प्रजनन। ये प्रजनन ओनली किस में होती है, प्लांट में होती है। इसका दूसरा नाम सोमेटिक रिप्रोडक्शन है। इसका दूसरा नाम क्या है, सोमेटिक रिप्रोडक्शन है। सोमेटिक रिप्रोडक्शन है कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन कहते हैं। इस प्रजनन के कहने से मतलब ये है, प्रजनन की वैसी विधि जिसमें बाय रूट, बाय स्टेम एवं बाय लीफ के द्वारा, मतलब फ्लावर को छोड़ करके अगर प्रजनन प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से होती है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सोमेटिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला मेथड है इसका फिजन। क्या है, फिजन, है ना। जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा इनके बारे में बताए हुए थे। फिजन इज द मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। इस विधि के द्वारा कुछ जीवों में, कुछ एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन होती है, और प्रजनन होती है। तो इस फिजन फिर पुनः 2 तरह के होते हैं। फिजन मतलब कोई भी जीव अपने आप से क्या हो जाना, विखंडित हो जाना, अपने आप को 2 भाग में बढ़ जाना, या अपने आप को 2 से अधिक भागों में बढ़ जाना। ऐसी मेथड को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। अब फिजन कितने तरह के होते हैं, तो फिजन 2 तरह के होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कहने से मतलब है जो जीव 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन बोलते हैं। दैट मीन्स अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। तो ये देखिए, ये सेल है, अमीबा है, ये पेरेंट सेल है, इसमें एक केंद्रक है। आप लोगों को पहले से भी पता है, अमीबा का शेप एंड साइज डिफिनिट नहीं होता है, उसकी आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। किसी भी तरह से अमीबा का अगर फिगर हम बना दिए तो अमीबा हो जाएगा। हमको याद है हम लोगों के समय में जब हम लोग मैट्रिक 10th किए हुए थे, तो प्रत्येक बार एग्जाम में फिक्स था अमीबा का चित्र बना हुआ 5 नंबर में आता था। तो स्टूडेंट किसी तरह हम लोगों को तो तभी उतना पता नहीं था, किसी तरह घस दिए तो हो गया अमीबा का चित्र। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अमीबा का शेप एंड साइज डिफिनिट नहीं होता है। तो ये देखिए अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है, ये साइटोप्लाज्म है, ये केंद्रक है। इसे अब इसमें देखिए क्या होता है, ग्रोथ होता है। देखिए न्यूक्लियस केंद्रक क्या हो गया इसका, इसको केंद्रक बोलेंगे। ये क्या हो गया है, ये बड़ा हो गया है। केंद्रक में क्या होता है, फिर विभाजन होता है। केंद्रक में विभाजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्रक में जो विभाजन होती है कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन होती है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इस 2 बात को आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो ये
ये देखिए ये न्यूक्लियस है। अब फिर इसमें डेवलपमेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है, कोई भी जीव है, तो उसका मुख्य लक्षण है उसमें ग्रोथ होना। क्या होना? ग्रोथ होना। तो उसी तरह ये जो और इसमें ग्रोथ हुआ है। अब देखिए केंद्रक क्या हो गया, इसका केंद्रक क्या हो गया? बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। यही एक समय आने के बाद क्या होता है? दो स्पष्ट भागों में देखिए बट गया है ना। ये अमीबा है ना। एक अमीबा से मतलब पेरेंट अमीबा से डॉटर अमीबा में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई भी जीव अपने ही जैसे इन्फेंट को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। तो ये हम देख लिए, आप लोग देख लिए, ये किसके बारे में? अमीबा के बारे में। कौन सा अमीबा है? ये पेरेंट अमीबा है। सेम उसी तरह से किसमें होती है? यूग्लिना में होती है ना। यूग्लिना में दो केंद्रक होती है, इसको डायकैरियोटिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यूग्लिना क्या होता है? डायकैरियोटिक होता है। इसमें दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? दो केंद्रक होते हैं। इसलिए इसको हेटेरोकैरियोटिक भी कहा जाता है, मतलब दो केंद्रक, है ना। तो ये यूग्लिना हम सॉरी यहाँ फ्लैजिला देने भूल गए थे। ये इसका फ्लैजिला है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन है लोकोमोटरी। ये क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। अब इसी तरह यूग्लिना में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। देखिए दो स्पष्ट भागों में बट गया। इसको बोलते हैं मतलब डॉटर यूग्लिना। क्या बोलेंगे इसको? डॉटर यूग्लिना। और इसको क्या बोलेंगे? दो केंद्रक होता है इसमें, इसको क्या बोलेंगे? डायकैरियोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायकैरियोटिक बोलेंगे। तो हम लोग इस तरह से बाइनरी फिजन को देख लिए। सेम उसी तरह से अमीबा में भी होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट फिजन का दूसरा है मल्टीपल फिजन। क्या है? मल्टीपल फिजन। मल्टी मतलब क्या होता है? दो से अधिक, एक से अधिक। फिजन मतलब विभाजन। ऐसे विभाजन के फलस्वरूप जिसमें क्या हो? दो से तीन से मतलब अनेकों सेल बने, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके द्वारा किसमें होती है? प्लाज्मोडियम परजीवी में क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी होता क्या है? अब देखिए मलेरिया बीमारी के बारे में सुने होंगे। मलेरिया बीमारी होती है फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट करने से। मतलब मादा एनोफिल्स मच्छर के काटने से क्या होती है? मलेरिया बीमारी होती है। और मादा एनोफिल्स मच्छर के सिलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है ना। तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है इसमें मल्टीपल फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। अगर किसी हेल्दी पर्सन को फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करती है तो उसके सिलेवरी ग्लैंड में क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। वो प्लाज्मोडियम परजीवी कहाँ होता है? मनुष्य के बॉडी में प्रवेश कर जाता है, सेल में प्रवेश कर जाता है ना। सेल में प्रवेश कर गया तो पता ही है आप लोगों को, एक शेर को अगर एक मांस का टुकड़ा जहाँ जमा है उस पिंजरे में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उसी तरह से इसमें होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट जो होती है उसको जैसे ब्लड में पहुंचा वहाँ पर उसको भोजन मिला पर्याप्त मात्रा में। अब वो भोजन खा पी के 3 से 4 से मतलब 12 से 24 घंटे में पूरा हिस्ट पुष्ट हो जाता है और धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करके 24 से 48 घंटे में ऐसी होती है कि वो सेल क्या होती है? फट जाती है और पूरे शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी फैल जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि अब मलेरिया बीमारी ठंड लगने के साथ मतलब बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, फिर ठंड, फिर चादर लेते हैं ऊपर से तो कहते हैं मलेरिया बीमारी हो गई। तो प्लाज्मोडियम परजीवी में क्या होती है? मल्टीपल फिजन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। जो कहाँ पाया जाता है? जो फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो के कहाँ पाया जाता है? लार ग्रंथि में पाया जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसी का फिगर हम बनाए, देख लीजिए यहाँ पर। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, पेरेंट है, फिर ग्रोथ हुआ है ना। देखिए एक से क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, फिर ग्रोथ हुआ। देखिए एक से कितने ज़्यादा हुआ। एक समय ऐसा आता है कि ये सिस्ट पूरा का पूरा फट जाने के बाद होल बॉडी में फैल जाती है। होल बॉडी में फैल जाने के बाद कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया बीमारी होती है। इस स्टेज को स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट कहते हैं, मीरोजोइट कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये तो देख लिए इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स कि लोअर अलगी फंगी एंड मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर में भी कैसा? लोअर ऑर्गेनिज्म, जो क्या हो? पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, जो क्या हो? कम विकसित हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए पहला है जूस्पोर। क्या है? जूस्पोर है ना। क्लेमाइडोमोनास शैवाल की एक प्रजाति है जिसमें देखिए 1 मिनट यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए। जूस्पोर, कोनेडिया है ना, बडिंग में बड, जेम्यूल, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब क्या है? स्पोर
स्पोर जर्मिनेटिंग सब्सटेंस। क्या है? स्पोर जर्मिनेटिंग सब्सटेंस है। इन सब के द्वारा क्या होती है? इसमें रिप्रोडक्शन होती है। पहला है जूस्पोर, ये क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, अलगी है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसमें रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर के द्वारा। दैट मीन्स दूसरा है आपको पेनिसिलियम, ये क्या है? कवक की एक प्रजाति है, फंगी की एक प्रजाति है, जिससे पेनिसिलियम नोटेटम नामक एंटीबायोटिक भी पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनी है। इसका जर्मेटिक सब्सटेंस क्या है? कोनेडिया। ध्यान में रखिएगा, पेनिसिलियम कोनेडिया एग्जाम में देता है कॉलम मैच ए एंड बी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है बडिंग। होता क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स में कुछ उभार उत्पन्न होता है। क्या होता है? उभार उत्पन्न होता है। उस उभार को क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। इस बड के बनने की प्रक्रिया को बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। या उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम टोर्गुलेशन है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बड के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होती है? हाइड्रा में होती है। देखिए दोस्तों, हाइड्रा देखने से आपको प्लांट लगेगा, बट ये क्या है? बट ये एनिमल है ना। देखने से ये लगेगा आपको पौधा है, बट ये क्या है? एनिमल है। इसमें किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होती है? बड के द्वारा। किसके द्वारा होती है? बड के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेम्यूल, है ना। ये स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज आखिर होता है क्या? स्पंज। स्पंज देखिए एक एक्वेटिक एनिमल है। क्या है? एक्वेटिक एनिमल है जो जल में होता है। स्पंज दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो जाते हैं स्वीट कॉर्नर जाते हैं तो स्पंज लेते हैं। उस स्पंज में होता क्या? अगर हम लोग उसको बारीकी से देखें, उसमें पोर होता है, छिद्र होता है, आर पार दिखाई देता है। तो उसमें चीनी का पार्टिकल मतलब उसमें एडजस्ट रहता है, तो ही नहीं मीठा लगता है। उसी तरह से स्पंज एक ऐसा जीव है जिसके आर पार दिखता है ना। इसमें ओपन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अगर आप बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी ऑनर्स लेते हैं, जूलॉजी ऑनर्स करते हैं बीएससी पार्ट 1 में, वहाँ पे ये डिटेल से पढ़ना होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेम्यूल में जो होती है, स्पंज में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होती है? जेम्यूल के द्वारा होती है। अब स्पायरोगैरा में किसके द्वारा होती है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। प्लेनेरिया भी क्या है? एनिमल है, देखने से पौधा जैसा लगेगा। इसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? रीजेनरेशन मेथड के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का है तीसरा टॉपिक है इसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने से मतलब है, इसका दूसरा नाम है सोमेटिक रिप्रोडक्शन। इसको कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन कहते हैं। ये किस में होती है? केवल प्लांट में होती है। कहा जाता है जब प्लांट में रिप्रोडक्शन फ्लावर को छोड़ करके प्लांट के अन्य पार्ट से हो, दैट मीन्स बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। किसी भी प्लांट में फ्लावर को छोड़ने के बाद क्या बचता है? जड़, तना और पत्ती बचती है। उसके द्वारा जब रिप्रोडक्शन होती है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सोमेटिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कायिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वर्धी प्रजनन कहते हैं। तो इसमें चलिए आप लोग देखते हैं, है ना। इसमें भी कॉलम मैच करने देता है, कॉलम ए एंड बी। जिंगर जिसको बोलते हैं, जिंजर, अदरक या अदरक बोलते हैं, तो इसमें राइजोम द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। बनाना जिसको केला बोलते हैं, शक्कर के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। वाटर हाइसिंथ दैट मीन्स आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे पोखर में वाटर हाइसिंथ होता है, जिसको जलकुंभी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलकुंभी कहते हैं। इसमें ऑफसेट के द्वारा प्रजनन होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए, जो क्वेश्चन बार बार आता है। वाटर हाइसिंथ को, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। उसको बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है कि ये अपने इंडिया में नहीं, इसको फॉरेन से लाया गया था, अदर कंट्री से लाया गया था। किस लिए? पोखर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, पाउंड की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। एक बड़ा सा पाउंड है, अगर उसमें कुछ भी नहीं है ना, प्लांट कुछ नहीं है, सिर्फ मछलियां, तो देखने में उदास लगेगा, अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको फॉरेन से लाया गया था ताकि तालाब की सुंदरता बनी रहे, है ना। इसमें हुआ क्या, आज इसकी संख्या इतनी ज़्यादा किसी भी पोखर में हो गई है कि इसके अंदर जो पोखर में मुख्य रूप से मत्स्य पालन किया जाता है या वगैरह वगैरह जो भी हो, तो होता क्या है, एक समय ऐसा आता है पानी के सूखने के बाद ये जलकुंभी अपने आप को लेयर बना के चादर की तरह मिट्टी के अंदर बैठ जाती है। उसके अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं? मरने लगते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। चूँकि बंगाल में मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है ना। बंगाल में मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इसकी मतलब पाउंड की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लाया गया था। लेकिन आज क्या हो गई है, आज इसको हटाना मुश्किल हो गई है। हमारे आपके परिवेश में भी कहीं पोखर है तो ये जलकुंभी आसानी से देखा जा सकता है। इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसको टेरोड ऑफ बंगाल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का ऑनियन के बारे में आप लोग सुने होंगे। ऑनियन का जर्मेटिक सब्सटेंस क्या है, पोर क्या है?
बल्ब है, जिसको सल्क हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। सल्क के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है। किसके द्वारा होती है? सल्क के द्वारा, है ना। और आप एक सुने होंगे कि लीफ के द्वारा किसमें होती है? ब्रायोफाइलम एक लीफ है। ब्रायोफाइलम क्या पत्ती है, जिसको अगरमस्त बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं, पत्थरचट्टा बोलते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? लीफ के द्वारा होती है ना। इसमें होता क्या है? लीफ में ही लीफ से ही क्या होती है? पत्ती में ही पत्ती हो जाती है। तो लीफ के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट है आपका कि आई, क्या लिखे? आई बर्ड लिखे, आँख के जैसा बर्ड, जिसको तना बोलते हैं। ये क्या बर्ड है? पोटैटो में देखिएगा इस तरह की क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। अगर बच्चों कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हुई, अगर किसी भी टॉपिक में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम को दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।